हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अगेन ये कंसेप्ट फिर से रिपीट हुआ है। 2024 में सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मेजर्ड अलोंग अ लाइन। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है, एक गिवन लाइन होती है और एक डायरेक्शन वाली लाइन होती है और इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से और इसी डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए, क्योंकि रिपीट हो रहा है कंसेप्ट, तो बेटर है कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखें। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? जैसे कोई लाइन है और इसका नाम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस लाइन से पॉइंट पी जो कि है एच कोमा के, इसका डिस्टेंस निकालना है आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। सिर्फ एक फिक्स डायरेक्शन में ही इसका डिस्टेंस निकालना है। और मान लो वो डायरेक्शन कुछ ये वाली डायरेक्शन है, दिस इज गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसकी मेरे को स्लोप पता होगी, या तो इक्वेशन होगी या फिर स्लोप पता होगी। जैसे मान लो इसकी स्लोप tan थीटा है, तो थीटा डायरेक्शन में आपने मूव करना है, तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आएगा वो कुछ ऐसा होगा, इसके बिल्कुल ठीक पैरेलल होगा, है ना। और ये डिस्टेंस अगर इसकी वैल्यू मान लो r है, तो इस r की वैल्यू डायरेक्टली अगर लिखनी हो, वो होती है गिवन पॉइंट को जो h कॉमा के है इसको रिक्वायर्ड लाइन में पुट करो। मतलब जिस लाइन से डिस्टेंस निकालना है उसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं तो ये आएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि आपको थीटा डायरेक्शन में चलना है ना, स्लोप tan थीटा है, तो यहाँ पे आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। हाँ, ऑफ कोर्स इसका आपको मॉड तो लेना ही है क्योंकि डिस्टेंस है, कई बार नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो पॉजिटिव करके लिखनी है। और ये आता कहाँ से फॉर्मूला? जैसे मान लो आप फॉर्मूला भूल ही जाएं तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हैं, जो क्योंकि डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस। तो स्ट्रेट लाइन की एक डिस्टेंस फॉर्म भी होती है या फिर उसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो अगर मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, अगर हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ करें, वो होती है x माइनस एक्स वन इक्वल टू आर कॉस थीटा, थीटा डायरेक्शन में मूव करना हो अगर, y माइनस वाई वन इक्वल टू आर साइन थीटा। मीन्स ये कुछ वैसी ही बात है जैसे मैं h कोमा के से ना थीटा डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और r डिस्टेंस में चलना है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट की लोकेशन लिखी जा सकती है, स्टार्टिंग पॉइंट इज h प्लस आर कॉस थीटा एंड k प्लस आर साइन थीटा। अब इस पॉइंट को आप अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे, है ना, क्योंकि इस पे है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू इजीली मिलेगी। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करोगे तो आपको r की वैल्यू यही आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। r की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी है? 2 है फ्रॉम द लाइन, क्योंकि लाइन आपकी यही है ना, 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0। सो 2 और h कितना है? ये भी 2 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है? -3 एंड k इज़ 3 एंड c इज़ 28 डिवाइडेड बाय, अच्छा थीटा मैंने अभी नहीं निकाला, थीटा आपका आएगा सेकेंड लाइन से। वी कैन फाइंड थीटा फ्रॉम दिस सेकेंड लाइन, यहाँ से थीटा निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि ये जो उसकी स्लोप है वो tan थीटा होगी, tan थीटा इज इट्स स्लोप विच इज़ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अरे ये तो डायरेक्ट आ गया, थीटा तो 60 डिग्री आ गया, इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, थीटा 60 डिग्री आ गया। तो देख लो, a cos थीटा, a की वैल्यू तो अगेन 2 है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, b की वैल्यू है -3 एंड sin 60 जो कि √3/2 होता है। इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा तो r की वैल्यू मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r की वैल्यू
इट इज़ 4 माइनस 9 प्लस 28 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा ये तो कट गया फर्स्ट वाला 1 माइनस 3√3। तो इसको मैं 2 कर देता हूँ एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम लेने के बाद 2 हो गया और ये 2 चला गया ऊपर न्यूमरेटर में। दिस सिंप्लीफाई करके 28 और 4 32 माइनस 9 इट इज़ 23 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे रैशनलाइज। तो अगर रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि मॉड के अंदर है तो मैंने इसको पॉजिटिव करके लिख दिया, 3√3 बड़ा है, ऐसे लिख दिया मॉड हटने के बाद। अब रैशनलाइज कर लो स्टूडेंट, एक्चुअली जो मॉड है ना पॉजिटिव करके निकालेगा कोई भी टर्म बाहर। आप रैशनलाइज करेंगे सो फाइनली 23 कट जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे आप देखो 27 माइनस a² माइनस b² माइनस 4 आया, तो ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो गई। यहाँ पे 23 बचा है, 23 से कैंसिल। फाइनली यू हैव 6√3 माइनस 4। 6√3 माइनस 4 कहीं पे दिख रहा है क्या? अरे कहीं भी नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ? अच्छा ऐसा तब हुआ क्योंकि रैशनलाइज किया है इसको, तो प्लस होगा भाई, प्लस, दिस विल बी प्लस। यस यस, रैशनलाइज करेंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो प्लस आएगा 6√3 प्लस 4। ओके, सो इट इज़ ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन था। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो ये वाला फॉर्मूला है इसको ज़रूर याद रखें, काम का फॉर्मूला है और कई सारे क्वेश्चन में आपका टाइम सेव करता है, तो इसको सभी याद रखें, काम का फॉर्मूला है।